भारत हमको जान से भी प्यारा है। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बौद्धिक केंद्र एंड इंटेलेक्चुअल सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि पुर्तगीज का भारत के अंदर किस प्रकार आगमन होता है। हम बात करते हैं वास्को डिगामा की। वो वास्को डिगामा जिसने यूरोप से भारत आने के एक समुद्री रास्ते को खोज निकाला था। वास्को डिगामा ने अपनी खोज की यात्रा स्टार्ट की लिस्बन पुर्तगाल से। फिर वहां से वो पहुंचा केप ऑफ गुड्स अफ्रीका महाद्वीप, और फिर वहां से वो पहुंचा मोजाम्बिक। मोजाम्बिक से पहुंचा वो मलंदी। मलंदी में उसे एक ऐसा क्रू मेंबर मिला जो कि भारत के समुद्री रास्ते को जानता था, और फिर उसकी मदद से वो पहुंचा भारत के कालीकट बंदरगाह पर। का रूट मैप लिस्बन पुर्तगाल से अपनी यात्रा स्टार्ट करी। फिर वो पहुंचा केप ऑफ गुड्स अफ्रीका महाद्वीप। फिर वहां से मोजाम्बिक, मोजाम्बिक से मलंदी, मलंदी से फिर वो भारत के पश्चिमी घाट पे स्थित बंदरगाह कालीकट पर। बात करते हैं कि वास्को डिगामा भारत आया ही क्यों था। उसके पीछे दो तीन कारण आप कह सकते हैं। पहला, प्रिंस हेनरी, जो कि ऑटोमन अम्पायर की चुनौती, बढ़ती हुई चुनौतियों को रोकना चाहता था, और वो अफ्रीका और भारत के लोगों को ईसाई बनाना चाहता था। दूसरा, मसाले कारण थे। मसाले इसलिए क्योंकि उस समय जो मीट होता था, उस मीट को ये मसाले जो काली मिर्च है, पेपर है या फिर इलायची है, वो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनाते थे। इन्हीं सब की खोज में जो वास्को डिगामा है वो भारत गया था, और साथ ही साथ ऑटोमन अम्पायर की ताकत बढ़ती जा रही थी। तो प्रिंस हेनरी ये सोच रहा था कि किसी भी प्रकार से ये ऑटोमन अम्पायर जो है, ठीक है, तो उनकी शक्तियों को रोका जाए। पूरे यूरोप में मसालों की जो सप्लाई होती थी वो होती थी ब्लैक सी के अगल बगल के इलाकों से, इसराइल, जॉर्डन, इजिप्ट और भी कुछ क्षेत्र, ठीक है, और इजिप्ट से। तो ये सब इलाके ऑटोमन अम्पायर के कब्जे में आ गए थे। तो इस वजह से पुर्तगालीज जो प्रिंस था, प्रिंस हेनरी, वो काफी ज्यादा चिंतित हो उठा था। जब वास्को डिगामा कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचा तो वहां पर पहले से ही अरब व्यापारी मौजूद थे, और अरब व्यापारियों ने जब वास्को डिगामा को देखा है तो वो काफी ज्यादा चिंतित हो गए हैं। लेकिन कालीकट के राजा जामोरियन ने वास्को डिगामा को वहां से काले मिर्च या मसाले ले जाने की अनुमति दे दी थी। पुर्तगीज की पावर बढ़ने लगी तो रूलर ऑफ गुजरात और रूलर ऑफ इजिप्ट ने दोनों ने मिलकर 1509 में पुर्तगीज के बढ़ते हुए पावर को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए, और इस प्रकार पूरा का पूरा इंडियन ओशन का इलाका पुर्तगीज के कब्जे में आ गया। हैं कि रूलर ऑफ गुजरात ने ऑटोमन अम्पायर की मदद क्यों ली थी, तो उसका वन ऑफ द मेन रीजन ये है कि पुर्तगीज की ताकत इंडियन ओशन में लगातार बढ़ती जा रही थी, और उसके जहाज कैनन से या बंदूकों से तैयार रहते थे। ऑटोमन अम्पायर ने मुस्लिम रूलर्स की मदद क्यों करी थी, तो मुस्लिम रूलर्स की मदद करने के पीछे उसका आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक कारण था। धार्मिक कारण ये था कि वो सारे के सारे मुस्लिम देशों का अपने आप को खलीफा समझता था, और मुस्लिम देशों की मदद करना वो अपनी एक रिलीजियस ड्यूटी समझता था, एक धार्मिक कर्तव्य समझता था। एम्पायर की मुस्लिम रूलर की मदद करने का जो राजनीतिक कारण ये था कि उसकी जो प्रेस्टीज है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी मुस्लिम रूलर की नजरों में। दूसरा रीजन, जो इकोनॉमिक रीजन, ये था कि पुर्तगीज का कब्जा जो हो गया था इंडियन ओशन के मार्ग में, तो उससे काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा था ऑटोमन अम्पायर को। कि किस प्रकार पुर्तगीज ने अपने शासन को इंडिया के अंदर बढ़ाया। तो सबसे पहले उसने 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया, और उसके बाद उसने दमन, बेसिन, सोमनाथ, तारापुर और बहुत सारे मैनी अदर सेटलमेंट्स जो भारत के अंदर थे, उन पे हमला करके उन्हें जीता।
गोवा पे कब्जा करने से पुर्तगीज को क्या क्या लाभ हुए? तो सबसे पहला लाभ ये था कि उन्होंने बीजापुर सुल्तान के जो सी ट्रेड था उसको उन्होंने नष्ट कर दिया। मालाबार कोस्ट को वो कंट्रोल कर सकते थे, वो दक्षिण के सुल्तानों पे अपनी नजर रख सकते थे और उन्होंने गोवा को एक कॉमर्शियल सेंटर बना दिया था। जय हिंद। भारत अब हमारी आन बान और शान है। सवाल कि गुजरात के जो राजा थे उन्होंने पुर्तगीज को दीव क्यों दे दिया? इसका वन ऑफ द मेन रीजन ये है कि लगातार पुर्तगीज का हमला होता जा रहा था और उस समय मुगल बादशाह हुमायूं ने भी गोवा के ऊपर हमला करना चालू कर दिया था। तो दोनों को एक साथ टैकल करना बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो रहा था रूलर ऑफ गुजरात के लिए। तो इसी वजह से बहादुर शाह ने वहाँ के जो रूलर जो थे उन्होंने दीव पर क्या किया? पुर्तगीज को दे दिया। हैं यूपीएससी में पूछे गए एक प्रश्न का, उस प्रश्न के अंदर ये पूछा गया था कि इनमें से कौन से गुजरात के राजा ने जो दीव को पुर्तगीज के हवाले कर दिया था? तो उसमें ऑप्शन था, पहला नंबर पे अहमद शाह, दूसरा था महमूद बरगा, तीसरा था बहादुर शाह और चौथा था मोहम्मद शाह। अब आपकी बारी है इसके सही उत्तर को बताने का। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बहादुर शाह। फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, शुक्रिया।